हाँ जी, आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस, हाँ ओके जी, हाँ मैम। जी, हाँ जी, मैं चालू कर ओके। दी। ओके। थैंक यू। कैमरा ऑन कर दीजिए। बिल्कुल क्लियर आ रही है, अच्छी आ रही है आवाज। ओके, थैंक यू भूमिका जी। प्लीज ओपन द कैमरास, उसके बाद ही सेशन शुरू होगा, क्योंकि ये समझ रहे हैं आप, राइट? एवरीवन, एवरीवन। हाँ जी। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और सबका वेलकम है। ज्योति जी सोलंकी, ओ ओके, पहचान गए। तो आई होप सबको वेलकम, मैजिक की दुनिया के अंदर आप सभी का स्वागत है। और आई होप आप सबने कल जो मैजिक चेक वाला जो था हमारा चैप्टर, उसको किस तरीके से किया या नहीं किया। जिसने किया है वो बोलेगा किस तरीके से किया है। वो जरूरी है, इसलिए थोड़ा जल्दी कंप्लीट करेंगे इसको। किया कि नहीं? आपसे पूछ रही हूँ, किसी ने किया कि नहीं? किसी ने नहीं किया मैजिक चेक? गायत्री जी, आपने भी नहीं किया? नहीं मैम, मैं सोच रही थी कितना अमाउंट भरू करके। वाह, क्या बात है! एक दिन की भी हमें देरी नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैंने बोला था ना कि जब आप एक दिन की देरी करोगे तो फिर आपको 3 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। मैंने मैजिक चेक वाला पहले कर रखा है, पहले करा था। कल वाला तो मैंने सुना नहीं आपका, नहीं तो मैं करती। हाँ, वो मैजिक चेक बना रखा है मैंने। दो ओके। चेक मेरे क्लियर भी हुए थे उसमें। ओके। हाँ जी। और कल जिन्होंने मतलब चेक वाला अटेंड किया था, उसमें से कोई है जिन्होंने चेक को बनाया और किस तरीके से किया, ऐसा कोई है कल वाला कोई सेशन में जिन्होंने आज उसको पूरा किया हो? वो कोई है? कर क्या रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। मैम मैंने वो चेक निकलवाया नहीं, अभी तो आज आ जाएगा निकल के। ओके। और मैं निकलवा ली हूँ। ओके, ठीक है, ओके। चलिए जी, चलते हैं आज हम हमारे सेशन की तरफ। आज एक नया चैप्टर जो है उसको देखेंगे। कि कहते हैं ना कि साइड में खड़े रहने वाले जो होते हैं वो सिर्फ क्या काम कर सकते हैं, वो देख ही सकते हैं, राइट? तो ये तो सबके लिए है, जिन्होंने अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं और जिन लोगों ने अभी ये काम नहीं किया है, सबके लिए है। तो देखो, अभी आप साइड में खड़े हो, सिर्फ देख रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, या फिर कर रहे हो? इसका मतलब ये होता है क्या कि आपको इसके ऊपर भरोसा नहीं? तो जब हमें पता चल जाता है, ठीक है, कि लाइफ के अंदर इतनी सारी थप्पड़े तो खाई, वो भी हमने देख लिया कि पूरा टाइम हमने जो है इसके पीछे लगाया कि ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन उसको करे तो कैसे करे? ठीक है। तो अगर आज ऐसा एक तरीका हमें सिखाने जा रहा है यूनिवर्स, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी पहले ही बोला कि अगर आप साइड में खड़े रहोगे तो सिर्फ आप इसको देख सकते हो, कुछ नहीं कर सकते बाकी। और ये कौन कर सकता है? जिसको सच में भरोसा है, जिसकी शिद्दत है, और जिसको ये करना ही करना है, वही कर सकता है। ठीक है। और ये बड़ा अमेजिंग चैप्टर है आज का। ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया है वो समझ ले इस चैप्टर को अच्छे से, क्योंकि सारा मतलब पूरे दिन भर का काम करके हम जो अहम बात होती है जो, उसको ही भूल जाते हैं। तो ये मैजिक बुक के अंदर कुछ चैप्टर्स इस तरीके से बनाए गए हैं, ठीक है, कि
हमारे पास क्या होता है, आज नहीं कर पाया, कल नहीं कर पाया, मुझसे नहीं हुआ, कल मैं करूंगी। जब तक वो सारी चीजें टलती रहेगी तब तक कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला। और हम चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हो जाए बैठे बिठाए। तो बिल्कुल करेक्ट रहना है, टाइम से हमें जो भी काम दिया जाता है उसको सेम डे थोड़ा सा तो वक्त निकालना होता है इसके लिए। उसको जब तक आप पूरा नहीं करोगे, आप अपनी ईमानदारी, आपकी शिद्दत नहीं डालोगे, आपके अंदर वो एक होना चाहिए कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो मुझे कोई चीज चाहिए तो उसके लिए आपने 101% और कहीं लगाया है, मैजिक बुक को छोड़ करके और कहीं लगाया है, जिससे आज तक तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन हम ऐसा क्या करें, वो तो सोचना पड़ेगा ना कि जो हम चाहते हैं वो हो। वो तो सोचना पड़ेगा ना कि हम ऐसा कौन सा काम करें कि हमारा काम जो है वो फटाफट होता चला जाए। ठीक है, तो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, उसकी सूची बनाते हैं, उसको लिस्ट करते हैं, उसको लिस्टिंग करके लिस्ट करने के बाद उसको सॉर्ट आउट करते हैं और वन बाय वन उस काम को फिनिश करते हैं। राइट, तो आज हमारा ये बैलून है और एक चिट्ठी है जो जा रही है यूनिवर्स की तरफ, और उसके ऊपर स्टार जो है वो स्प्रिंकल हो रहे हैं। 18वां दिन है, जादुई कार्यसूची है। तो जिन लोगों के पास ये एक्सक्यूज है ना, नहीं हो रहा कल, तो कल पे टालने वाले लोगों के लिए खास। राइट, तो संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रहा है, तीक्ष्ण बुद्धि का इंतजार। है ना, ईश्वर ने कोई काम स्मार्ट काम कर लेता है, कोई पूरी जिंदगी बेवकूफी करता रहता है, हाथ में कुछ आता नहीं। कोई लोग जो है वो मेहनत कर करके मर जाते हैं तो भी कुछ होता नहीं। कुछ लोग होता है स्मार्ट काम करते हैं। तो अभी क्या बोला है कि इस बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रहा है कौन, ये सारे संसार के अंदर सारी चीज जो है वो जादू से भरी हुई है, लेकिन ये जादू ऐसी बुद्धिमान लोगों का इंतजार कर रहा है। राइट, कि भाई यहाँ मेरे पास तो सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम कर रहे हो, मेरे पास तो सारी चीजें अवेलेबल है, क्या आप कर रहे हैं, क्या आपको चाहिए। तो यहाँ एक बात बोली है कि अगर आप इस बारे में सोचे तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। और हम गलती कहाँ कर रहे हैं वो भी देखेंगे। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है। आप इस पर जितना ज्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए इतना ही अधिक करती है, तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे हो सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या बोल रहे हैं कि ये इतनी अच्छी मित्र है। ठीक है, लेकिन हम ये सोचते ही नहीं है। चलो आज मैं आप लोगों को दो ऑप्शन देती हूँ। ठीक है, कि जो लोग करते नहीं है, अच्छे से नहीं कर पाते, उनके लिए दो ऑप्शन है। आप इतने समय से जो भी कर रहे हो, जो भी आपके लाइफ के अंदर चल रहा है, ठीक है, वो तो आपने करके देखा। लेकिन अगर कोई आपको ये कहे, ठीक है, कि ये आपका अच्छा मित्र है, ये आपके पास ही है, हमेशा आपके पास रहेगा, हमेशा आपके काम करेगा, तो फिर आप किसको चुनोगे। गायत्री जी, आप अपना स्पीकर खोलिए। किसको चुनोगे, कि जो, मित्र। हाँ, जो चुटकियों में आपका काम करने के लिए तैयार है ना, ये शक्तियां चुटकियों में आपका काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जादू मतलब ये रहस्य हमें पता ही नहीं है। ठीक है, और हम दर 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 भटक रहे हैं। आज जो भी हमारी उम्र है, हम जहाँ हैं वहीं के वही हैं, जो चल रहा है लाइफ के अंदर, हाँ, उसमें यहाँ जो भी है उनको सबको कुछ ना कुछ चाहिए।
तो फिर होता क्यों नहीं? तो आज आप लोगों के पास आज एक ऐसा मित्र है, ठीक है, और वो हमेशा आपके पास मौजूद है, उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। उसको चाहिए क्या? सिर्फ भरोसा, ईमानदारी और शुक्राना, बस। तो जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी हो जाती है, जिन्हें सुलझाने के लिए जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बेशर्ते हमें स्थितियों को सुलझाने का तरीका न मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय ही नहीं है। लोग कहते हैं ना, समय नहीं मिलता। अभी सबसे समय नहीं मिला, वो करवाने गया है, मैं कर लूंगी, समय नहीं मिलता। आपके पास भरपूर समय है, अगर आप उसको मैनेज करो तो। तो यहाँ कृतज्ञता की जादुई शक्ति के साथ, ये कार्य सूची के साथ इसको कैसे बनाएंगे हम? अपना जो भी जीवन है, उसको जो हम करना चाहते हैं, उसको हमारे लिए, मतलब हमारा पूरा दिन इस तरीके से हो कि जो हम चाहते हैं वैसा बिता सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है? वो यहाँ हमें बताने जा रहे हैं कि ये जादुई शक्ति आपके पास मित्र है। आपका एक ऐसा मित्र है जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने वाला है, पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है? तो फिर हम क्यों ना इसको ही पकड़ ले कि यही हमारा सारा काम करे। मतलब एक जीन है आपके पास, याद रखिएगा, ये एक जीन है आपके पास ऐसा कि जब आपने ये बोला कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये चाहिए, तो वो हमेशा क्या कहेगा? जी हुकुम मेरे आका, और वो करके आएगा। लेकिन ये जीन को तो समझना पड़ेगा ना, उसको बोलना पड़ेगा, उसको काम बताना पड़ेगा, राइट? तो यहां से कंटिन्यू कीजिए, कैसे करेंगे आज हम। हाँ, सेकंड पैराग्राफ से, छोटी छोटी समस्या जीवन में हर दिन। कौन रीड करना चाहता है? जो भी रीड करना चाहता है अपना स्पीकर खोल दीजिए, बाकी सब अपना स्पीकर बंद रखेंगे। मैं रीड करती हूँ। जी। जीवन में हर हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती है, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हम स्थिति को सुलझाने का तरीका दिख रहा है? सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत की पल निकालने का कोई साधन ना हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाने जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सीटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर। या आपका सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हों। हो सकता है कि आप
असहज स्थिति में हो, क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते और आप नहीं जानती कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने के Yes. सुलझाने की बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही है। ठीक है। यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह जानते हो कि क्या करना है और जब आप चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। ठीक है। अब सबसे पहले तो रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो भी परिस्थितियों के अंदर गड़बड़ी आती है उसके लिए है ये। क्योंकि आपने सोचा तो बहुत कुछ है, मुझे ये करना है, कल मुझे वो करना है, परसों मुझे वो काम करना है, लेकिन क्या वो होता है? तो अभी आपको किस तरीके से करना है कि अगर आपको अच्छा दंत चिकित्सक मतलब दंत चिकित्सक चाहिए, या आपको कोई अच्छा स्टाफ चाहिए, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको चाहिए उसकी एक सूची बनानी है। कि जैसे हमें यहाँ बोला ना, जस्ट अ मिनट, यहाँ हमें बोला कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। ठीक है। आप चाहते हो कि ये हो जाए लेकिन होता नहीं, उसके लिए समय नहीं है। तो साथ ही आप बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि दिन में सिर्फ 24 घंटे ही तो होते हैं। संभवत आप काम के बारे में बौखला जाते हैं। ठीक है। तो बच्चों के लिए कोई देखभाल करने वाला, ठीक है, परेशान या थके हुए जब आप महसूस करते हो, कोई आपके अंदर फुर्सत के आपको 2 पल चाहिए, अगर आप ये चाहते हो कि मुझे अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ एक क्वालिटी टाइम मुझे बिताना है, राइट, या आप ये चाहते हो कि मुझे मेरे ऑफिस के अंदर इतने क्लाइंट दिल्ली के चाहिए। ठीक है। तो आप कोई क्या ऐसी कोई चीज ढूंढ रहे हो कि जो आपको चाहिए और वो होता नहीं? तो आज ये चैप्टर उसके लिए है। तो हम उसको समझेंगे, हम लिखेंगे कि भाई मुझे ये चाहिए, राइट। तो हम आगे भी समझाऊंगी मैं आपको कि इसको किस तरीके से करना है। तो यहाँ बोला है कि छुटपुट समस्याओं जब आपके सामने आ जाती है तो उसके अंदर अगर आपको मदद मिल सकती है, ठीक है, तो उसके लिए ये बेहतरीन है ये अभ्यास करना। ऐसे परिणामों को देख करके आप दंग रह जाएंगे जब आप ये चैप्टर का अभ्यास करेंगे। ठीक है। तो जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं तो लोग, परिस्थितियां और घटनाओं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। अब देखो, आपने ये अभ्यास किया ना कि जो आपको चाहिए, पहले तो आपने लिखा कि हाँ मुझे ऐसा स्टाफ चाहिए, मुझे मेरा ये काम पूरा हो जाए ऐसा चाहिए। ये कोई भी काम आपका हो सकता है। ठीक है। आपको कोई चीज चाहिए होती है, ठीक है, कि जैसे कि मुझे एसी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा, आ नहीं रहा, समझ रहे हैं आप? वो काम हो नहीं रहा है, आपको चाहिए जरूर लेकिन होता नहीं, उसके लिए ये है चैप्टर। तो आप इसका जब अभ्यास करोगे उसके बाद आप ये चैप्टर करोगे, इसका जो असाइनमेंट है आप वो करोगे, तो आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे कि आप दंग रह जाओगे कि ये हो कैसे गया। क्योंकि जब आप, कृतज्ञता की इतनी महान शक्ति है कि इसके साथ बड़ी शिद्दत से आप जुड़ गए ना, तो ये ब्रह्मांड और ये सृष्टि को आपके लिए दोबारा वो सारी चीजें हो, उसके लिए सारी व्यवस्था और घटनाएं उसको निर्मित करना पड़ता है, और वो करती है। आप कहते हो कि मुझे दोबारा स्वस्थ होना है, ठीक है,
और अब उस लग पड़े हो पूरी, मतलब भगवान की तरह उसको पूज रहे हो, इस ग्रेटिट्यूड को भगवान की तरह पूज रहे हो। आप जब भी ग्रेटिट्यूड लिखते हैं ना, तो आप ये समझो कि आपके जो भी भगवान है उसकी शरण में आपका हाथ है। बस मेरा हाथ उस भगवान की शरण में है जब आप ग्रेटिट्यूड लिखोगे। क्योंकि कुछ लोगों को ये होता है कि लिखने से क्या होता है, ये ग्रेटिट्यूड से क्या होता है, नए लोगों को काफी सारी ये समस्याएं होती है, मुझे पता है। भरोसा ही नहीं होता पहले तो जब भरोसा नहीं होता तो समझो कि जब आपने पेन उठाई और जब आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, तो आप ये समझना कि आप अपने जो भी भगवान को मानते हो आप उसके चरण चूम रहे हो। बस तो आप अच्छे से ग्रेटिट्यूड लिख पाओगे। और ये एक लौता ही एक ऐसा अभ्यास है जो आपको सब कुछ दे सकता है। और ये एक ही एक ऐसा अभ्यास है कि जो आप चाहते हो उसके लिए सृष्टि को वो सारी चीजें एक घटना की तरफ, मतलब कोई ऐसी व्यवस्था जो होती है उसके लिए वो निर्माण करने का काम कौन करेगा, ये सृष्टि करेगी आपके लिए। लेकिन वो कह तो रहा है कि तू बोल तो सही, तुझे चाहिए क्या, पहले दिन से पूछ रहे हैं। बता, तेरा सपना क्या है, बता तुझे चाहिए क्या। बस तू शुक्राने कर तो मैं तुझे और दूंगा, तू शुक्राने कर तो मैं तुझे और दूंगा। लेकिन तू अगर ना शुक्रा हुआ तो तेरे पास जो है वो भी मैं ले लूंगा। राइट। तो हमने अभी किस चीज को एनर्जी देके रखी है, सभी याद रखना जिन लोगों ने चेक का काम नहीं किया। हाँ, ये मेरे से हुआ नहीं। एनर्जी कौन सी भेजी? नहीं नहीं नहीं, मैं कल कर लूंगी। कल का क्या पता। तो हमेशा टाइम के साथ थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखो ना। ठीक है ना, ये एक पूजा ही है। ये असाइनमेंट आप ये मत समझो कि ये क्या है, ये क्या लिखना करना, ये एक पूजा ही है। और ये करोगे तो देखो, क्योंकि इसका तरीका है, क्योंकि आपको पूरी बॉडी को चलाने वाला आपका ब्रेन है। आपके ब्रेन के अंदर ऐसी चीजें आपने परसीव करके रखी है कि उसको अभी चेंज कर रहे हैं हम इस असाइनमेंट के थ्रू। तो ऐसे तो नहीं होगा, इतने सालों की हमारी ये प्रैक्टिस पड़ी हुई है, हमारे संस्कार पड़े हुए हैं। ठीक है, कोई चीजें हमने अंदर डाल के रखी है इस ब्रेन के अंदर, उसको वॉश आउट करना, नई चीजों को इसके अंदर डालना, उसका पौधा उगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं। हाँ, चलो ये तो मैंने इतना फटाफट बोल दिया, समझा दिया, ओके हो गया। लेकिन अब करे क्या, इसको करना कैसे है, ये असाइनमेंट करो ना अच्छे से। पूरा एक दिन का घंटा निकालो ना इसके लिए, शांति से बैठ जाओ और फिर देखो चमत्कार क्या होता है। ठीक है, नो नहीं क्यों कैसे, आज के बाद क्वेश्चन नहीं होने चाहिए ये। कंटिन्यू कीजिए। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्यसूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हो। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही है और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें।
आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकती हैं, लेकिन अपने मन चाहे काम को जादुई नेस्ट जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। तो अभी यहाँ क्या बोला है कि अपनी तीन चीजों से, मतलब जितनी अभी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, कि कल परसों तरसों जो आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है और ये काम मेरा नहीं हो रहा है, उसकी सूची बनानी है और उसमें से तीन चीजें हमें लेनी है। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि आपकी खातिर सारा काम कैसे हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। जब आप इसको सुलझाना चाहते हैं तो आप उसे झटके में, एक ही झटके में बदलने के लिए जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। आप अपनी तीन चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम एक एक मिनट दो। अब इतना तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन ये होगा तब जब डे 1 से आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डे 1 से मानो कि बीच बीच में छूट भी गया है, लेकिन भरोसा है, याद रखना, भरोसा है तो उसका काम होगा। तो 1 मिनट का समय दे रहे हैं तो विश्वास करें कि यहाँ वो हो चुका है, तथा बदले में आप बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली है। तो अभी आपका कोई ऐसा काम है, ठीक है, कि आप करना चाहते हो लेकिन हो नहीं रहा, पहली तो बात। दूसरा, कि करना जरूरी है लेकिन आपको पसंद नहीं है करना, वो भी नहीं हो रहे। तो उन तीन चीजों की सूची बनाएंगे। ठीक है, ये पसंद तो नहीं है लेकिन करना जरूरी है। दूसरा, करना चाहते हो लेकिन वो हो नहीं रहा है, उसके लिए। तो याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि सामान ही सामान को आकर्षित करता है। और इसका अर्थ ये है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो उसी परिस्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीजों को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। अभी जब आप इसके लिए तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, और वो हो चुका है, आपने उस कल्पना शक्ति को बड़ी इच्छा के साथ, है ना, इसके साथ जोड़ दिया और ये आकर्षण के नियम के साथ जुड़ गया, तो याद रखना, समान ही समान को आकर्षित करता है। मैंने बोला था ना, तब तक कोई चीज घटित नहीं होगी जब तक आपकी तरफ से वो भेजी न जाए। तो यहाँ कहते हैं कि सुलझाने के लिए हर जरूरी चीजें हो जाएगी और आकर्षण का नियम जो है वो काम करने लगेगा। तो समस्या के ऊपर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आएगी। आपने अभी मेरे को सबको मैंने पूछा कि क्या किया आपने मैजिक चेक का, तो आपने सबने अपनी अपनी समस्याएं बताई। क्या बोला आप लोगों ने? समस्या बताई मुझे, मेरी ये समस्या, मेरी वो समस्या। तो अभी ध्यान रखना कि समस्या के ऊपर जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है, तो अधिक समस्याएं आप अपनी तरफ खींचेंगे। लेकिन अगर आपने समाधान के ऊपर काम किया तो चुंबकीय शक्ति इस समाधान को लेके आएगी। तो आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेरा समझाने का जो तरीका है, मैं जो अभी बता रही हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बोला था लाइक अट्रैक्ट लाइक का गेम है। अभी सबने अपनी समस्या बताई, आपने एक को नहीं 10 को सुनाई, और ये 1 का 10 का वाला जो भी फॉर्मूला है मैंने पहले भी समझाया था, राइट? क्योंकि किसी और की भी लो एनर्जी है, आपने उसको, आपकी तो है, सामने वाले की भी लो, इसका भी नहीं हुआ, हाँ, ले इनका भी नहीं हुआ, और आपने क्या कर लिया, उसको अपने अंदर, उसको, उस एनर्जी को भी आपने लिया।
तो यह जादुई अभ्यास कितना भी शक्तिशाली है, यह बताने के लिए आपके अपनी बेटी के जीवन के एक प्रसंग, अब देखो ये प्रसंग एक आपको बता रहे हैं, ताकि ये सारी स्टोरी से रियल स्टोरी है, इससे क्या होता है बताए, आपको एक हिम्मत आएगी आपके अंदर करने की, एक भरोसा आएगा आपको करने का। ठीक है, तो ये हिम्मत और भरोसा कैसे आता है, तो ये एक स्टोरी है, ये रियल है। ठीक है, हम उसको सुनते हैं कि इन्होंने कैसे किया था। तो आज के बाद आप वही करेंगे जब आप कहीं उलझते हैं, कहीं उलझे हुए हैं, या कोई समस्या है जिसको आप सुलझाना चाहते हैं। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए यहां से। यह जादुई अभ्यास कितनी शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहीं खो गया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरा में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई, जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के सुनिएगा वॉलेट में कि यहाँ एक वॉलेट है, ठीक है, वो गुम हो चुका है, और ये रियल स्टोरी है रोनरा बन की बेटी की। तो वो वॉलेट गुम हो चुका है और उनकी बेटी वो वॉलेट को ढूंढ रही है। ठीक है, अब समस्या कैसी है सुनिएगा जरा ध्यान से। तो एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। दूसरे दिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है कि नहीं, ये भी पता नहीं है। राइट, अब रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा, जहां वो डिनर किया था वहां खोजा, टैक्सी कंपनी गए, ठीक है, टैक्सी में बैठकर वो घर पहुंची, फिर अपने स्थानिक जो पुलिस स्टेशन था, सड़के पर खोजबीन की उन्होंने, फिर उसके आसपास दरवाजे कुछ खटखटाए कि भाई ये कोई चीज आपको मिली है क्या। अभी ये एक चीज गुम हो गई है, इन्होंने कितनी सारी मशक्कत की ढूंढने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, कि सबके दरवाजे खटखटाए, लेकिन अभी भी वो वॉलेट मिला नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। क्या कंफर्म हुआ, वो मिला ही नहीं था किसी को। लेकिन बाद में देखते हैं कि जादू होता कैसे है, कंटिन्यू कीजिए। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। हाँ, तो अभी सारी चीजें उसके अंदर थी, डॉक्यूमेंट्स थे, उनके क्रेडिट कार्ड था, कुछ पैसे थे, लेकिन संपर्क करने वाली कि भाई ये वॉलेट किसी को अगर मिले, ठीक है, तो कोई संपर्क करके ये वॉलेट उन तक पहुंचाए, उसकी कोई पर्ची या वो कोई चीज उसके अंदर वॉलेट के अंदर नहीं थी। इसीलिए ये लोग चिंतित थे कि भाई ये भी नहीं है, और मेरी सारी चीजें इंपॉर्टेंट, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें इसके अंदर है, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर सारी चीजें। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। और सच में ये एक समस्या है कि अगर किसी के हाथ में आता भी है तो ये किसको पहुंचाएंगे, किसका है। अब देखो यहाँ जादू कैसे होता है, कंटिन्यू कीजिए।
लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा, वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। कंटिन्यू। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। हाँ, उस रात उन्होंने क्या किया, ठीक है, कि ये वॉलेट जब गुम गया था तो वो थक गए अब सारी जगह पे, मतलब उन्होंने ढूंढ लिया, अब उनको लगा कि अब नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। अभी इन्होंने कल्पना शक्ति का उपयोग किया, विजुअलाइजेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने किया क्या कि भाई वो बैठ गई एक जगह पे, आंखें बंद कर ली और मन ही मन वो तस्वीर देखने लगी, वॉलेट का चित्र देखने लगी। ठीक है, और वो देख रही है कि वो वॉलेट उनके हाथ में है। ठीक है, उसे खोल रही है, सारे सामान चेक कर रही है और जबरदस्त उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की। और उसके पास वॉलेट है तथा हर चीजें दोबारा अपने हाथों में उसको मिल गई है, उसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड किया। अभी पूरे दिन जब भी ये मेरी बेटी ने इसके बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की वॉलेट उसके हाथों में है, ऐसी कल्पना की। और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता और कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। ठीक है, अभी ये जो है प्रैक्टिस वो कर रही थी प्रसन्नता के साथ। अभी वॉलेट उनको मिला नहीं है, लेकिन मिलता तो वो किस तरीके से करती, उस तरीके की वो कल्पना शक्ति कर रही है। ठीक है, देखते हैं आगे और फिर क्या होता है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसी ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली, मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। हाँ, तो अभी ये वॉलेट एक किसान को मिलता है। ठीक है, और ये किसान जो है वॉलेट को लेकर के, मतलब उसने सड़क के ऊपर देखा भी कि भाई ये किसी और का तो नहीं है, जो अगर कोई ढूंढ रहा हो तो मैं उसको दे दूं कि भाई तुम ढूंढ क्या रहे हो। तो किसान ने तत्काल वॉलेट के अंदर से संपर्क करने के लिए जानकारी भी टटोली, लेकिन मालकिन का पता नहीं लगा। कोशिश में कई फोन धनधनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर किसान भी हताश होकर उसने कोशिश करना छोड़ दिया और वॉलेट लेकर के खेतों में चला गया, क्योंकि उससे जो बन पड़ती थी, ठीक है, जो भी मतलब जानकारी लगता था कि ये करने से अगर हो जाता है, जिनका है उनको मिल जाता है, तो नहीं हुआ। खेतों में लेकर के वो चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसने एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम लिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बारे में हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंस को फोन करके पूछा है
और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। कंटिन्यू। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। हाँ, कृतज्ञता की जा तो अभी यहाँ क्या होता है कि भाई उन्होंने मतलब फिर से इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसको चैन नहीं पड़ रहा था। उसने आखिरी बार कोशिश करने का निर्णय लिया। ठीक है, उसमें से एक पर्ची निकाली, व्यक्ति का उसने नाम लिखा और फिर उसने अपना किया होगा कुछ, तो उसने दिमाग चलाया। ठीक है, उसने नाम को मेरी बेटी के सरनामे के साथ मिलाकर, डायरेक्टरी है उसके अंदर, फोन नंबर उन्होंने सर्च किया, उसके ऊपर फोन किया। ठीक है, और वो जो फोन नंबर था, वो फोन नंबर उन्होंने घुमाया तो वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। फिर यह बात आज तक हमें समझ में नहीं आ रही है कि यह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। कौन सा नंबर था? अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा है कि, और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करे, इस नाम से कोई नंबर है ही नहीं। और इसी नंबर से इनको ये वॉलेट मिला। और जब इन्होंने तपास की तो ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो नंबर है, आप माफ करें, हमें इस नाम से कोई नंबर ही नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली ये घटना थी। बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जैसे का तैसे लौट आया। उस कृतज्ञता उस कृतज्ञ बनकर अपने उसने उसकी भूमिका निभाई उसने, और वॉलेट उसको मिल गया है। और जैसा हमेशा होता है कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने उसको वॉलेट उसके पास मतलब मिल गया उसको। तो देखो कि ये शक्ति, मैं जब भी बोलती हूँ तब बोलती हूँ कि ये बहुत जादुई शक्ति है, इसके ऊपर भरोसा करके, वो मैंने बोला था ना कि दीवानों की तरह इसकी प्रैक्टिस करो। बस हमें सिर्फ हमारा एफर्ट लगाना है, हम सिर्फ हमारी साइड देखेंगे, हम सिर्फ हमारा काम करेंगे। अपना काम वो करेगा, उसको पता है उसको कैसे करना है। अभी ये घटना के अंदर हमने देखा कि ये परिस्थितियां कैसे निर्मित हुई। तो कृतिका ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। करना ही करना है, तुम्हारी ईमानदारी और शिद्दत होनी चाहिए, आपका पागलपन होना चाहिए, आपका भरोसा होना चाहिए, वो करेगा ही करेगा। उसने करना है, वो करेगा कैसे भी। मैंने बोला था यूनिवर्स को, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसके पास देने के लिए करोड़ों तरीके हैं, करोड़ों से भी ज्यादा तरीके हैं। और हाँ, जब मैजिक चेक और ये सब आता है तो हम क्या करते हैं? पैसा पैसा पैसा, मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। मैंने कल भी सबको क्वेश्चन किया था कि भाई आपको कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। किसी ने मुझे पूछा नहीं तो फिर मैंने बताया भी नहीं। हाँ, लेकिन इसको अच्छे से अगर आपने सुना होता है तो अवश्य, किसी का क्वेश्चन इसमें ना हो ये हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है। तो मुझे समझ में आ गया कि अभी इन लोगों को और प्रैक्टिस की जरूरत है, या फिर हल्के में ले रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी इसको जानो समझो। ठीक है, तो परिस्थितियां भी सक्रिय उसने कर दी। हाँ, तो कृतिकता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है बस। अभी वो जीन आपके पास ही है, याद रखना। वो जो जीन है, जो आप काम करवाना चाहते हो, वो जीन आपके पास ही है।
आपको काम करवाना आना चाहिए। करवाएगा कौन? ऑटोमेटिक होगा कैसे? असाइनमेंट से। कंटिन्यू कीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 18। जादुई कार्यसूची। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें। हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं को लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुना गया है। चौथा, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो अभी बीच में आपको चेक के लिए बोला। ठीक है, तो सबने आधी अधूरी जानकारी लेकर, वैसे तो मैंने सब कुछ अच्छे से बताया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भरोसा नहीं है, तो वो उनका चेक फुलफिल नहीं होगा। आप भरोगे लेकिन वो होगा नहीं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी चेक बनाएगा, ठीक है, तो वो पैसे से आपको चाहिए क्या, है ना? मैं इसलिए अभी बीच में, हमारा चैप्टर तो आज अलग है लेकिन फिर भी मैं समझा रही हूँ कि उस चीज से, उस पैसों से आपको चाहिए क्या, ये मेंशन करना है। ठीक है, तब ये होगा। आपने अगर ये सोचा कि मैंने ये लिख लिया और मैंने चेक बना के रख दिया, ठीक है, वो नहीं होगा। लेकिन वो पैसे आपको किस चीज के लिए चाहिए, उसका रीजन बताना है, वो चीजें लिखनी है पीछे, उसको मेंशन करना है। ठीक है, आप मांगोगे कि चेक का आ गया, धन का आ गया, ठीक है, धन धन अब आने लग जाएगा मेरे पास, लेकिन धन आएगा क्यों? चाहिए क्या उससे? तो वो मेंशन करना। ठीक है, अब चलते हैं, इसको देखते हैं कि 10 नियामतें लिखेंगे, उसके 3 चरण तक हम दोहराएंगे। उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएंगे जिसको आप रोकने या सुलझाने की जरूरत हो। ठीक है, जिसको, हाँ, जिन्हें आपको करने या सुलझाने की, सॉरी, जरूरत हो। तो अपनी सूची का शीर्षक आप लिख लोगे क्या? जादुई कार्य सूची, ऊपर लिख लेना है। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन ले और एक के बाद एक करने के करके यह कल्पना करनी है कि काम आपके लिए चुन लिया गया है। ठीक है, फिर हर काम को कम से कम 1 मिनट का समय देना है और यकीन करें कि यह पूरा हो गया है, और बदले में आप उसको ग्रेचुटेट कर रहे हो, उसको बहुत अच्छे से फील करके ग्रेचुटेट देना है। ठीक है, और फिर वही रात को मैजिक रॉक को लेकर के पूरे दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है उसको सोचते हुए सो जाना है। राइट? तो इसमें मुझे ये पता है कि आई होप लास्ट टाइम जब हमारा ये सेशन चला था तो किसी की कान की बाली खो गई थी और वो मिल गई थी। रीना, कौन था वो? सुनीता सोलंकी थे मैम। हाँ, वो बाली खो गई थी ना सोने की उनकी। हाँ हाँ, खो गई थी, गुम गई थी, उनकी मिल गई थी वापिस वो। वो मिल गई थी इसी अभ्यास से। उन्होंने करा था ये। ओके, थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैंने इसीलिए पूछा रीना को, मुझे याद था
कि ये हुआ था, मैजिक उन्होंने किया था, वो भी हुआ था। बीच में मॉर्निंग में हमारा सेशन था, तो किसी की गोल्ड की चेन काफी टाइम से नहीं मिल रही थी। उन्होंने ये सेशन के दौरान ये प्रैक्टिस करके गोल्ड की चेन उनको मिली, जो खो चुकी थी। मैम मेडिटेशन करने से तो हर रोज मैजिक होता है, मेरे साथ तो हर रोज होता है मैजिक। और मेरे को तो आदत सी लग गई है, मैं ना कपड़े डालने जाती हूँ, चढ़ाव पे जब भी एक एक पैर रखती हूँ तो हर बार मेरे मुंह से निकलता है धन्यवाद 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 महादेव। और कपड़े डालती हूँ, मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहती है तो मैंने कहा बस ऐसे ही बड़बड़ाती हूँ मैं तो। मेरा बेटा बोल रहा था, वो छोटा वाला, कि मम्मा तो रात भर सोते ही नहीं है, जब देखता हूँ जब जगते रहते हैं। उसको 4 बजे उठता है, उसकी नींद खुलती है तो वो बोलता है मम्मा तो सोते ही नहीं है, जब देखो जब पता नहीं क्या करते रहते हैं। इसके पापा बोलते हैं कि पागल हो गई तेरी मम्मा तो। और ऐसा फिर भी चल रहा है देखो, अभी तो। उसकी एनर्जी देखो, उसके थैंक यू शरीर मैम। की हंसी थैंक यू सो मच देखिए। मैम, बहुत बहुत अच्छा लगता है आपका सेशन लेते हैं ना, इतना अच्छा लगता है मेरे को तो। और सुबह वाला तो इतना अच्छा, पूरा दिन एनर्जी वाला जाता है मेरा। बहुत अच्छा लगता है मैम, थैंक यू सो मच मैम, दिल से थैंक यू आपको। थैंक यू सो मच रीना। मैं तो चाहती हूँ कि सभी तेरे जैसे हो जाए, इसलिए इतना हाँ। बार दे दे के समझाती हूँ, ताकि कैसे भी करके आ, आपके अंदर ये इनबिल्ड हो जाए कि भरोसा है आपको। मेरी यही कोशिश होती है, क्योंकि जिस दिन अगर ये होगा, ठीक है, तो मुझे पता है कि सब अपने आप करने लग जाएंगे, और जब करने लग जाएंगे तो मैजिक तो होने ही लग जाएंगे। और फिर ये आप देख रहे हैं कि वो खुद शेयरिंग कर रहे हैं, अपने आप बता रहे हैं। मैम तीसरा चेक भी मैंने भर लिया है मेरा, मेरे 2 चेक तो पास हो गए हैं मैम, और ये तीसरा भी मैंने सुबह मॉर्निंग में भर लिया था मैम, क्योंकि ओके। मेरे चेक तो पास हो रहे हैं। ओके, ठीक है, आपने कैसे किया है चेक की प्रैक्टिस, बोलना जरा। मैम मैंने यहाँ पे अमाउंट भर दिया जो मेरे को चाहिए था, जिसके लिए मेरा नाम लिख दिया मैंने, तारीख डाल दी इसमें। हम्म। और मेरे को पीछे किसी को देने थे पैसे, तो हम्म। उसके लिए लिख दिया मैंने कहा कितने मेरे को देने हैं, उसके लिए मेरे को धन मिल गया है महादेव। आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, तो सभी जो करने वाले हैं इसकी प्रैक्टिस जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। जिस तरीके से इन्होंने किया है, इस तरीके से आपको जो भी चाहिए वो चीज आपको चेक के पीछे लिख लेनी है, ठीक है, क्योंकि आप जी सबको मैम। भरोसा भरोसा हो जाए, इसलिए। तो बहुत ही अच्छे से किया है रीना, थैंक यू। और तुम्हारा वो पैसा पास हो गया है, मेरी ब्लेसिंग है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आज के चैप्टर को लेकर के बोलिए। सबको समझ में आ गया? हम्म मैं पूछती हूँ। हाँ, बोलिए ना गायत्री। जैसे मेरा वॉलेट खो गया, हम्म। अब उस मेरे को मिल नहीं रहा है, तो उसके हम्म। लिए कैसे कल्पना करेंगी कि वॉलेट मिल गया है, मेरे हाथ में है। कैसे करोगे? अगर मानो कि ये वॉलेट आपके हाथ में मिल गया है, अभी आ गया, तो फिर आप क्या करोगे? या मेरे हाथ से किसी का पर्ची गुम गया है, अब उस वो पर्ची मेरे को मिल नहीं रहा है, खोजने में ढूंढने में। अच्छा, तो आपको अभी वॉलेट वाला आपने अभी रीड किया ना, कि हाँ। का जो पर्स था गुम हो गया था, और उसको लग रहा था कि अब मुझे नहीं मिलेगा। उसने आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए वो उस चीज के लिए कल्पना की। अब कल्पना के अंदर उसने क्या देखा, कि उसका वॉलेट उसके हाथ में आ गया है। सुनिएगा, उसके हाथ में वो वॉलेट आ गया है। वो उसके वॉलेट को हाथ में लेकर के वो खोल रही है, ठीक है, वो सारी चीजें उसके अंदर ढूंढ रही है कि सही सलामत सारी चीजें है कि नहीं, ठीक है। अब उसको ये वॉलेट तो मिल गया है, ठीक है, जो ढूंढ रही थी। अब वो बड़ी खुश होकर के उसके लिए धन्यवाद दे रही है, बड़े खुश होकर के धन्यवाद दे रही है।
तो आप जो भी भगवान को मानते हो उसका नाम देके आप धन्यवाद दो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड। ठीक है, मुझे मतलब ये गुम हो गया था और तूने, कितना विश्वास, अगर आपका भगवान आपके लिए कोई काम कर देता है तो आप कैसे बोलते हो खुश होकर के। सेम उसी तरीके से आपको ये कल्पना करनी है कि ये मिल गया है, ये आपको चीज मिल गई है, ये आपका काम हो गया है, उसकी 1 मिनट की कल्पना आपको करनी है। आपने क्या भेजा, यूनिवर्स को क्या दिया, वो भावनाएं भेजी कि ये हो गया है। अब ये हुआ नहीं है, अब याद रखिएगा कि ये हो चुका है, आपने कल्पना की है। ठीक है, अब आपकी जितनी मतलब शिद्दत से की हुई है 1 मिनट की विजुअलाइजेशन मतलब कल्पना होगी प्रसन्नता के साथ, तो वो आपके लिए जैसे उसको पर्स मिला ना, उसी तरीके से आपके लिए सारी चीजें वो यूनिवर्स निर्माण करेगा। आपका काम है कि ये मिल गया है उसकी कल्पना करना बस। जैसे कि वो वॉलेट के अंदर वो लड़की ने आंखें बंद करके किया, उसी तरीके से। राइट, समझ में आया। हाँ, और वो तो वॉलेट है। हाँ, जैसे अब ये चेक वाला है। चेक वाला तो वो डजन है, वो तो कल का चैप्टर हाँ, था। लेकिन आप तो लोग किया है इसलिए मैंने आपको समझाया कि अगर आपका चेक, मानो कि आप ग्रेजुएटेड की डेली अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो भी चेक पास नहीं होने वाला है। समझ में आया, आपको डाउट होगा ना, डाउट होगा ना ये होगा कि नहीं होगा, तो अभी नहीं होगा ये चेक पास। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, अब ये चेक वाला है तो इसमें सिर्फ अमाउंट से मतलब धन से संबंधित ही नियामत लिखना है, ब्लेसिंग। नहीं, आपको 10 ब्लेसिंग तो कोई भी लिखना है, जैसे कि आप रेगुलर लिखते हो कि जैसे थैंक यू गॉड मेरा शरीर स्वस्थ है, उसके लिए कोई भी ग्रेटिट्यूड जो आपके पास है, ऑलरेडी आपके पास जो सारी चीजें हैं उसके लिए कोई भी चीज के लिए 10 ब्लेसिंग आप लिख सकते हो। शरीर के लिए लिख सकते हो, पहले तो धन्यवाद हमेशा गॉड को दिया करो, प्रभु को, जो जिसका भी नाम आप पसंद करते हो, जिसको भी आप प्यार करते हो, जिस प्रभु को मानते हो, उसका नाम लेकर के सबसे पहली लाइन उसको शुक्राना करो कि भाई तेरी कृपा हुई है तो मैं ये शुक्राने लिख रही हूँ। अब लिख कैसे रही हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है इसलिए मैं लिख रही हूँ, तो शरीर का भी ग्रेटिट्यूड हो गया। उसके बाद आपको जो भी अच्छी चीजें याद आती है कि चलो भाई मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास अच्छे मतलब खासे पैसे हैं, कि भाई मेरा घर का गुजरान अच्छे से चल रहा है, ठीक है, मेरा अच्छा परिवार है, तो वो ग्रेटिट्यूड है ना, वो ब्लेसिंग है ना। वो सारी चीजें क्या है, अपने आशीर्वादों को काउंट करना है कि जो आपके पास है। अब वो 10 चीजें आपने लिख ली। अब ये डेली प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। और चेक के ऊपर जो चीज आपको पैसे चाहिए तो सही, लेकिन किस चीज के लिए चाहिए, वो रीजन लिखना है पीछे। और 1 मिनट के लिए उसका विजुअलाइजेशन करना है दिन में 2 बार, चेक को हाथ में पकड़ के कि ये हो चुका है। आप उसको धन्यवाद कह रहे हो, आपने भगवान को धन्यवाद कह रहे हो, हाथ में आपने ऐसे कैसे ऐसे चेक पकड़ लिया, ठीक है, हाथ में ये चेक पकड़ा और आप ऐसे करके उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। ठीक है, थैंक यू गॉड कि आपने मुझे ये पैसे जो मुझे चाहिए थे एसी लाने के लिए, मुझे 40-50 हजार रुपए की जरूरत है। ठीक है, अब मैंने 50 हजार रुपए का चेक बनाया। ठीक है, अब मैं वो चीज मेरे पास आ गई है, उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ कि थैंक यू गॉड मुझे एसी लेने के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए थे। ठीक है, तो ये एसी के लिए मुझे पैसे मेरे पास आ गए हैं और मेरे पास एसी आ गया है, उसके लिए धन्यवाद। उस चीज को फील करना है कि भाई पैसे आए तभी तो ये चीज आई, तो उस चीज को सोचना है, कल्पना शक्ति में जाना है, मतलब हो चुका है ऐसा। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिन में आपको 2 बार देनी है चेक को। और कोई हस्बैंड का ऐसे आप नाम नहीं लिखोगे उसमें, नाम चेक के ऊपर आप अपना खुद का लिखोगे जो मैजिक की बुक की प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है,
तो सिर्फ आपको आपका काम करना है, कल्पना शक्ति का उपयोग करना है। ये हो चुका है, बस खत्म बात, ये हो ही चुका है, ऐसी कल्पना करनी है। ठीक है, इस तरीके से। और आज का भी चैप्टर वही है कि आप भी आज भी ये तीन चीजें जो करना आप चाहते हो, तो उसकी भी 1 मिनट के लिए कल्पना ही करनी है आपने। जैसे कि वॉलेट के लिए उस लड़की ने की। ठीक है, वो वॉलेट था, हो सकता है कि आपका कोई काम हो जो नहीं हो रहा है, तो कल्पना करो कि वो मेरा काम हो चुका है, बस खत्म। और भरोसा रख के करना, क्योंकि डाउट होगा तो भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो भरोसा नहीं हो तो उसके लिए एक और मैं आपको चीज बता देती हूँ कि जिस भगवान को आप मानते हो उसका नाम दे करके आप ये कल्पना करोगे, तो 101% आपको भरोसा भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी एनर्जी हूँ, पैसा भी एनर्जी है, जो भगवान को आप मानते हो वो भी एनर्जी है, यूनिवर्स है, तो चारों तरफ हमारे एनर्जी ही एनर्जी। तो आपको भरोसा भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं कि भाई आपको ब्रह्मांड के ऊपर भरोसा नहीं है, आपको कोई भगवान का नाम याद आता हो कि भाई कृष्ण भगवान। ठीक है, तो भाई आप कृष्ण भगवान का नाम दे करके शुक्राना करो कि भाई थैंक यू कृष्ण भगवान, तूने मेरा ये काम कर दिया, उसके लिए तो राइट, ऐसी कल्पना करनी है। ये हो गया है, खुश हो जाओ बस, आपका यही तो काम है। क्योंकि बुद्ध ने बोला था, बुद्ध ने क्या बोला था जब आगे हमारा चैप्टर चला था तब, आपका तो काम यही है, ठीक है, कि सिर्फ आप शुक्राने करो और जीवन का आनंद लो, बस। बाकी तो सब कुछ उसने करना है। और हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, ये सीक्रेट है, हमसे छुपाया गया था, इसलिए हमारी बचपन से ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है। ठीक है, शुक्राने को हमने साइड में रख दिया, तुम्हें जो काम करना है ना पहले वो खत्म करो। अब हम पूरी जिंदगी उसमें उलझे रहे, क्योंकि सीक्रेट छुपा दिया। तो सीक्रेट क्या था, बुद्ध ने बोला है कि तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि भाई तुम सारी चीजों के लिए शुक्राना करो, खुश हो जाओ और आनंद से मस्ती से अपना जीवन जियो। वाइब्रेशन कौन सी गई, खुशी की, आनंद की, जॉय की, ग्रेटफुल की। आएगा क्या, एनर्जी ही, वही एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी होगी आपके अंदर, तो वो पॉजिटिविटी को ही लाएगा ना। तो फिर वो तो सारे काम आपके ऐसे ही हो जाने वाले हैं। राइट, दोनों चीजों में समझ में आ रहा है गायत्री जी कि नहीं? आ गया। हाँ, ऐसे। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो, सबको समझ में आ गया, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए जी, सबको थैंक यू सो मच। कल हम मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी ये मेरे से जुड़ा है, ये मैजिक बुक से जुड़ा है, और जो भी है इस धरती के ऊपर जो भी है, उसके सारे सपने पूरे हो जाए, और वो हंसी खुशी के साथ, आनंद के साथ, लॉन्ग लाइफ अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से जीवन जिए। यही मेरी सबके लिए प्रार्थना है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सीमा। सीमा, थैंक यू। सीमा चावड़ा। जी मैम। हाँ, कैमरा तो खोलो एक बार। हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनकी शक्ल देखना, हाँ, मन करता है कि भाई ओके, वाह ब्यूटीफुल। थैंक यू।